स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पन्नों में से एक है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। ये वो दौर था जब भारतीयों ने पहली बार अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। ये वो दौर था जब भारत पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य का भारत से खात्मा हो गया था। लेकिन क्या आपने कभी आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर रहते हुए इस बारे में सोचा है कि आखिर आज से 200 साल पहले 18वीं शताब्दी में जब भारत में ब्रिटिश शासन की असल में शुरुआत हुई थी, गुलामी के उन दिनों में बिना किसी तरह की सुविधाओं के एक आम इंसान का जीवन किस तरह गुजरता था। आज के इस वीडियो में हम आपको आज से 200 साल पहले के भारत की और भारत में रहने वाले लोगों की कहानी को डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1800 का भारत आज के आधुनिक भारत से बिल्कुल उलट था। क्षेत्र की दृष्टि से आज से 200 साल पहले का भारत आज के भारत से काफी बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे सभी देश आते थे। क्षेत्र में इतना बड़ा होने के बावजूद उस दौरान पूरे भारत की आबादी केवल 16 करोड़ ही थी और भारत के केवल 10% पुरुष ही ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे, और महिलाओं का तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। उस समय की महिलाओं को पढ़ने जाने ही नहीं दिया जाता था और उनको सिर्फ घर के काम करने सिखाए जाते थे। उस वक्त अंग्रेजों के पूरे भारत पर कब्जा करने से पहले भारत पर दो बड़ी ताकतों का राज था, जिसमें से एक मुगल साम्राज्य और दूसरा मराठा साम्राज्य था। वैसे तो अंग्रेज भारत में साल 1608 में ही आ गए थे, लेकिन तब उस वक्त उत्तर भारत पूरी तरह से मुगल शासन के अधीन था और उनको हराकर भारत पे कब्जा करना एक बहुत ही असंभव सा दिखने वाला काम था। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत पे अपने पहले कदम व्यापारियों के रूप में रखे और फिर उन्होंने अलग अलग भारतीय राज्यों के लड़ने का इंतजार किया, जिससे वो सब आपस में लड़के एक दूसरे को कमजोर कर दे और फिर अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर सके। और कई बार ये खुद एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़का के उनके बीच युद्ध करवाते थे। पर उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी इन सारी परेशानियों के बीच कैसी थी? ये वो वक्त था जब भारत में शहरों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी और भारत में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गांव ही देखने को मिलते थे। भारत की 90% से भी ज्यादा आबादी उस वक्त इन्हीं गांवों में रहा करती थी और कुछ लोग ही शहरों में रहते थे। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो शहरों में रहने वाले लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। वो सब अंग्रेजों के द्वारा शहरों में बनाई गई मिलों में काम करते थे और उन मिलों में काम करने वाली सभी लोगों से अंग्रेज बहुत कम पैसे देकर बहुत ज्यादा काम करवाते थे। अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में बनने वाले कपड़े और मसाले जैसी चीजें सिर्फ कुछ सीमित जगहों और देशों तक ही पहुंच पाते थे, पर अंग्रेजों के भारत आने के बाद ये अब पूरी दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंच पा रही थी। पर उसका कोई भी फायदा भारतीय लोगों को नहीं हो पा रहा था, उल्टा उनको इससे और नुकसान हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज भारत में बनाई गई चीजों को बाहर के देशों में महंगे दामों पर बेचकर उनसे मोटा पैसा कमा लेते थे। पर भारतीय किसानों और मजदूरों को वो इस कमाई का एक बहुत ही छोटा हिस्सा देते थे। उस जमाने में आज के समय की तरह आधुनिक मशीनें नहीं थी, तो लोगों को अधिकतर काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत थकाने वाला होता था। अंग्रेजों के आने से पहले हर जगह भारतीय कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके आने के बाद भारत की हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की ओर बढ़ने लगी थी, क्योंकि भारत में कपड़ों को बनाने का सारा काम हाथों से ही किया जाता था, जो कि बहुत मेहनत वाला काम होता था और इन कपड़ों पर हाथों से ही डिजाइन भी बनाई जाती थी, जिसकी वजह से इन कपड़ों की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। वहीं अंग्रेजों के पास उस वक्त तक कुछ ऐसी मशीनें आ गई थी जो कि वैसे कपड़े सिर्फ कुछ ही समय में बना देती थी, और क्योंकि उन कपड़ों को बनाने में मेहनत कम लग रही थी तो उनकी कीमत भी भारतीय कपड़ों से कम रहती थी और लोग उसे ही ज्यादा खरीदते थे, जिससे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की हालत
खराब होने लगी थी और भारतीय लोग और गरीब होते जा रहे थे। अब बात करते हैं उस वक्त के प्रमुख व्यवसाय की कि आखिर 1800 के समय लोगों की कमाई का मेन सोर्स क्या था। अब सभी ये तो जानते ही होंगे कि भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज के भारत में भी सबसे ज्यादा लोग अगर किसी काम में लगे हुए हैं तो वो किसानी ही है। 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य रूप से कपास, अफीम, गेहूं, धन और नील की खेती की जाती है और इन सभी फसलों का भारत में बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता था। लेकिन इतनी प्रोडक्शन के बावजूद भारतीय किसानों को इनसे ना के बराबर फायदा होता था, जबकि वही अंग्रेजों को इन सभी फसलों से बहुत ज्यादा फायदा होता था। ये लोग भारतीय किसानों से कम दाम में फसलें खरीदते थे और फिर उन्हें महंगे दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच देते थे, जिससे उनको बड़ा मुनाफा होता था। इसके अलावा अंग्रेज भारतीय किसानों पर बहुत से टैक्सेस भी लगाते थे, पर क्योंकि भारतीय लोगों की कमाई ज्यादा नहीं होती थी तो वो इन टैक्सेस को नहीं दे पाते थे, जिससे अंग्रेज कई बार उनकी पूरी संपत्ति को हड़प लिया करते थे। लेकिन फिर भी उस वक्त के लोगों के मन में इतनी शांति थी कि इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद वो दिन भर काम करके शाम को अपने घरों में सब इकट्ठा होकर भजन कीर्तन किया करते थे। इसके अलावा आपको एक और जरूरी बात बता दें कि इस समय के भारत में बिजली नहीं हुआ करती थी और अगर कुछ जगहों पर बिजली थी भी तो उसकी पहुंच सिर्फ बड़े राजघराने वाले लोगों तक ही थी। इसलिए आम लोग अपने घरों में दिया और लालटेन जलाकर ही रहते थे। इसके अलावा आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की या फिर कहें पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी इंडियन रेलवेज की शुरुआत भी इसी शताब्दी में हुई थी। अंग्रेजों ने भारत के कोने कोने तक अपने व्यापार को फैलाने के लिए रेलवेज को भारत में शुरू किया था। साल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी। अब हम आपको उस समय के लोगों की कुल कमाई के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर ईयर 1800 के वक्त में भारतीय लोग मंथली कितना कमा लेते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं शताब्दी के समय में भारतीय लोगों की कमाई इतनी कम होती थी कि जहां उस वक्त के यूरोपीय लोग महीने में लगभग 40 पाउंड तक कमा लेते थे, वहीं भारतीय लोग उनसे ज्यादा मेहनत वाला काम, उनसे ज्यादा देर तक और ज्यादा काम करने के बावजूद महीने भर में केवल 1 पाउंड ही कमा पाते थे, जिससे आप उस समय के भारतीय लोगों की गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय की चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत ही खराब स्थिति में थी, जिससे कई बार लोगों की छोटी मोटी बीमारी से ही मौत हो जाती थी। वैसे दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज से 200 साल पहले भारत की हालत भारतीय इतिहास के सबसे खराब हालतों में से एक थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर करके पूरी तरह निचोड़ दिया था। लेकिन फिर कुछ लोगों की हिम्मत की वजह से हमारे देश में आजादी के लिए आवाज उठाना शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। और आज जो हम ये आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए हमें उन सभी क्रांतिकारियों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में अंग्रेजों के आने से क्या कोई अच्छी चीजें भी हुई थी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।